तो केंद्र सरकार ने आज दो अहम अध्यादेशों को मंजूरी दे दी है। किसानों के लिए एक देश एक बाजार, किसी भी राज्य में बेच सकते हैं फसल। आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही जो कृषि उत्पाद है उनके भंडारण की सीमा खत्म कर दी गई है। प्याज, तेल, तिलहन और आलू जो है उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य फैसले भी हुए हैं। भारतीय चिकित्सा व होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग बनाया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया गया है, पोर्ट ट्रस्ट रख दिया गया है। और इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है, जिससे किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है। अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। और आइए इस हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, जो आज का ये फैसला निर्णय सामने आया है, इसमें अध्यादेश को सूचित किया गया है, कितना अहम हमारे किसानों के लिए इसे माना जाए? देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ी कोशिश है, एक महत्वपूर्ण कोशिश है, क्योंकि इस विषय पर बहुत लंबे समय से, कई साल से बहस चल रही है कि जो कृषि संकट है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान जो मेहनत करके अपनी फसल का उपज करता है उसकी कीमत उसे नहीं मिलती है, उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है और अक्सर कई बार बहुत नुकसान भी किसानों को होता है। तो मोटे तौर पर जो अध्यादेशों को आज मंजूरी दी गई है उसके पीछे मकसद यही है। पहला, कि किसान पर कोई भी शर्त न हो, वो जो भी चीज चाहे, जितना चाहे वो उतना उगा सकता है। और इसलिए इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के दायरे से प्याज, आलू, अनाज, तेल, जो बहुत सारे इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनको उसके दायरे से बाहर कर दिया गया। यानी अब किसान स्वतंत्र होंगे कि वो चाहे जितना भी आलू उगा सकते हैं, प्याज उगा सकते हैं। दूसरा, अभी उनके पास बंदिशें थी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट के तहत जो एजेंट्स हैं, जो लाइसेंसधारी हैं, उनको ही वो अपनी फसल बेच सकते थे। लेकिन वन नेशन वन मार्केट की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने एक नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसके तहत किसान अपनी उपज को देश के किसी भी बाजार में, किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकते हैं। ये स्वतंत्रता होगी, ये अधिकार उनके पास होगा। यानी किसान क्या उगाए, कितना उगाए से लेकर वो अपनी फसल कहाँ, किसे, किस दाम पर बेचना चाहता है बाजार के मुताबिक, अपने हित के मुताबिक, ये स्वतंत्रता का अधिकार इन अध्यादेशों के जरिए उसे देने की एक कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और अब अगली चुनौती होगी निधि। अगर किसान अपनी इतनी ज्यादा उपज अगर करेंगे, अगर उनको आजादी होगी सब दूर बेचने के लिए, भंडारण करने के लिए, तो जो कोल्ड स्टोरेज है देश में हमने देखा कि कमी है उनकी। क्या आपको लगता है कि इससे कोल्ड स्टोरेज बनाने में भी अब तेजी आएगी? ये निश्चित तौर पर एक डिमांड होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसान हूं और कल मैं डिसाइड करता हूं कि मैं सिर्फ आलू उगाना चाहता हूं, और क्योंकि बाजार के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आलू उगाना ज्यादा मुनाफा होगा मुझे, और मैं किसी एक विशेष राज्य में जाकर अगर अपने आलू को बेचता हूं या किसी एक कंपनी को, फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ मेरी डील होती है कि मुझे इतना आलू सप्लाई करना है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद एक दबाव भी होगा, बाजार में डिमांड होगा कि जो भी प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज्यादा है बाजार में, कोल्ड चेन के नेटवर्क्स खुलेंगे, उसमें ज्यादा निवेश होगा। कृषि क्षेत्र में सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से ज्यादा निवेश होगा। कंपनियों को, आप देखिए जो तीसरा अध्यादेश है उसमें ये अधिकार भी किसान को दिया गया है कि वो एक समान अधिकार के तहत जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, उनके साथ वो डील कर सकते हैं किसान के पास, क्योंकि अभी बहुत सारी उनके ऊपर बंदिशें थी। तो कई स्तर पर एक कोशिश की गई है। जी, एक छोटा सा सवाल संक्षेप में, जो ये इस तरह से जो ढील दी गई है, इसमें जो बदलाव किया गया है, बिहार सरकार ने शायद पहले से कुछ किया है, उसका जमीनी असर क्या कुछ खास देखने को मिला था बिहार के किसानों के लिए? देखिए निधि, इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये किसी एक राज्य तक सीमित प्रस्ताव नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी पहल है मोदी सरकार की तरफ से, और इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार की बात कही गई। यानी कोई भी किसान अगर बिहार में मान लीजिए कोई फसल उगाता है तो उसके पास ये अधिकार होगा कि वो दिल्ली, बम्बई, देश के किसी भी हिस्से में ले जाकर अपनी फसल को बेच सकता। अभी तक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो स्टेट सेंट्रिक था, यानी राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट
ट्रेड होता था उसमें भी काफी अच्छी किसानों को मौका मिलता था कि वो एक जिले से दूसरे जिले में जाकर मंडियों में बेचें। लेकिन अब एक पहली बार देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक अध्यादेश के जरिए किसानों को ये अधिकार देने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया। बहुत बहुत शुक्रिया।